हरे कृष्णा। आज हम वृंदावन की महिमा के बारे में चर्चा करने वाले हैं और वृंदावन की 3 ऐसी बातें हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए। आप वृंदावन जाते हो पर ये 3 बातों का कभी ध्यान नहीं रखते हो। ये 3 बातों को बहुत कम 99% लोग नहीं जानते होंगे, आपको ज़रूर जाननी चाहिए। और इस वीडियो को अगर आप जानना चाहते हो, मतलब वृंदावन की महिमा को बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहते हो, तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। पहली बात यह है कि अगर आप वृंदावन जाते हो ना, तो वाकई आप बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि प्रेमानंद बाबा महाराज कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति वृंदावन में 1 सेकंड के लिए भी पैर रख लेता है तो उसे नरक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो समझ सकते हो कि वृंदावन की महिमा इतनी है कि अगर आप 1 सेकंड भी पैर रख लेते हो ना, एक वक्त आप पैर वृंदावन के अंदर भी रख लेते हो, आप दर्शन करो ना करो भगवान के, आप पैर भी रख लेते हो ना, तो आपको नरक जाने की ज़रूरत नहीं है। यह हमारे कृष्ण भगवान की इतनी कृपा है सब भक्तों के ऊपर कि आप वहाँ पर दर्शन करने मात्र पहुँच भी जाते हो ना, आप दर्शन नहीं भी कर पाते हो तो आपको ये भी सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। हमारे अमोघ दूसरा पॉइंट है हमारे अमोघ लीलापल जी द्वारा। अमोघ लीलापल जी, तो अमोघ लीलापल जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर मान लो कि 1 घंटा या 2 घंटा या कितना भी टाइम अगर वो सो रहा है, ठीक है, तो भगवान उस पर भी इतनी कृपा कर देते हैं भगवान कहते हैं अगर आप सो रहे हो ना, तो मैं आपको उसकी दंडवत के बराबर कृपा दूंगा। मान लो अब जैसे आप कभी मंदिर जाते हो तो आप ज़मीन पर लेट कर दंडवत करते होगे, ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि अगर आप 1 घंटा भी सो गए ना, तो भगवान कहते हैं मैं उस पर इतनी कृपा करूँगा कि उसने मुझे 1 घंटा दंडवत करी है। तो ये भी सौभाग्यशाली होगा जो व्यक्ति वहाँ पर जाके अगर 1 घंटा या 1 दिन या जो भी है, मतलब आप अपना टाइम निकाल के वहाँ पर जितनी देर आप सोते हो तो वो भी आपको दंडवत का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की वृंदावन पे इतनी कृपा है कि पूछो मत। इसलिए कहते हैं कि ये भगवान और राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ वृंदावन है। और इसलिए यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो भी ब्रजवासी हैं, आप चाहे थोड़ी देर के लिए ब्रजवास करें तो आप भी ब्रजवासी में गिने जाएंगे। तो ये सौभाग्यशाली आपको भी प्राप्त होगा। तीसरा पॉइंट, आप कभी भी वृंदावन जाते हो तो आप सबसे बड़ी गलती एक चीज़ करते हो कि आप शुरू में जाते हो प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर के दर्शन करके वापस चले जाते हो। ये आप बहुत बड़ी गलती करते हो। आप कभी भी वृंदावन जाओ तो आपको 3 जगह के दर्शन करने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जाना ज़रूर चाहिए वहाँ पर, चाहे आपको 1 दिन लगे 2 दिन लगे। वैसे तो आपका अगर दर्शन तीनों मंदिरों के दर्शन करो तो 5 मिनट भी नहीं लगे, आपको 1 घंटे के अंदर अंदर आपको दर्शन हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए बिहारी जी और राधा वल्लभ जी और लास्ट में राधा रमन जी। अगर आप तीनों के दर्शन कर लेते हो ना, तो आप ये समझ लो कि आप जितने भी तीर्थ स्थान हो आप उनके दर्शन करके आ चुके हो। मतलब इन तीनों मात्र के दर्शन करने से आपको पूरे जितने भी धाम हैं उनके दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। तो आप ये मत सोचना कि हम दर्शन करके आ गए तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि 99% लोग जो मतलब पहली बार जाते हैं, तो मेरे हिसाब से 99% लोग क्या कहते हैं, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी और बिहारी जी के दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है कि कोई उनके दर्शन कर लेता है। और दूसरी चीज़, मतलब ये तीनों इतने मतलब भगवान जैसे कि हम हैं, हम कभी वृंदावन जाते हैं तो हम अपने भगवान के लिए तरसते हैं कि अब भगवान के दर्शन हो जाए, राधा वल्लभ जी के दर्शन हो जाए, राधा रमन जी के दर्शन हो जाए, बिहारी जी के दर्शन हो जाए। तो जैसे हमारे मन में व्याकुल रहते हैं ना, ये व्याकुलता ना हमारे भगवान के मन में भी रहती है। ये व्याकुलता भगवान के मन में रहती है जब भी हमारे मन में आती है, और इस व्याकुलता के कारण हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं। भगवान जैसे हम भगवान के दर्शन के लिए तरसते हैं ना, तो भगवान भी अपने भक्तों के दर्शन के लिए तरसते हैं। भगवान भी हमारा इंतज़ार करते हैं कि मेरे भक्त कब आएंगे और मेरे को अपने दर्शन करवाएंगे। जैसे हम भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान भी हमारे दर्शन करते हैं, वो देखते रहते हैं। कभी आप जाओ बिहारी जी, तो बिहारी जी की आंखें देखना, आंखें हिलती रहेगी, कभी हाँ कभी हाँ। तो वो इसलिए हिलती है कि भगवान अपने भक्तों को निहारते हैं, भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त आ रहे हैं।
ठीक है, मुझे मतलब हम यूँ सोचते हैं हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तो भगवान भी सोचते हैं कि मेरे इतने प्यारे प्यारे भक्त मेरे को दर्शन देने आ रहे हैं, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ठीक है, तो भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए भी इतना मतलब अपने को इतना हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि भगवान के दर्शन करें। भगवान कहते हैं मैंने अपने भक्तों के दर्शन करे, ये सौभाग्य की बात मुझे भी मिल रही है। तो भगवान इतने कृपालु हैं, वो हमारे को हम मतलब भगवान के लिए इतना कर पा रहे हैं। हम ये सोचते हो, भगवान कहते हैं कि यार मेरे भक्त मेरे लिए मतलब मेरे इतनी दूर से चलकर आ रहे हैं मेरे को दर्शन देने के लिए, ये कितनी सौभाग्य की बात है। और अगर आप इन तीनों के दर्शन नहीं कर रहे हो तो आप इन दोनों के दर्शन जरूर करने जाना, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी और राधा रमन जी। और इतने अच्छे दर्शन हैं। राधा रमन जी बहुत छोटे से हैं, हमारे बहुत प्यारे से हैं, नटखट हैं। बिहारी जी हमारे बहुत लाडले हैं, और राधा वल्लभ जी हमारे इतने श्रृंगार करते हैं, इतना श्रृंगार करते हैं कि पूछो मत। राधा वल्लभ जी इतने प्यारे हैं कि वो भी मत पूछो आप। तो आप कभी भी जाओ, इन तीनों के दर्शन जरूर करना। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई आपका परिवार वाला या कोई भी घर के अंदर जो कभी वृंदावन नहीं गया है, तो आप ज़रूर वृंदावन जाइए, और वृंदावन जाके आप इन तीनों के दर्शन जरूर करिए। जय हो श्री राधा रानी की जय, जय हो बरसाने वाली की जय, जय हो ब्रजवासियों की जय, जय हो श्री राधे श्याम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। और आपको कुछ अगर प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इस वीडियो को ठीक करने में थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करूँ।